दिल्ली के होमगार्ड 8,624 परिवारों को संकट में डाला दिल्ली सरकार ने और दिल्ली के होमगार्डों को कहा कि अब आप अपने घर पर रहिए, आपकी ज़रूरत नहीं है। वहीं दिल्ली में 10,000 के आसपास की नई भर्ती होमगार्डों की भी निकाली गई, मगर जो फिलहाल ड्यूटी पर है होमगार्ड उनको दिल्ली सरकार के द्वारा निकाला जा रहा है। इसी के विरोध को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में दिल्ली होमगार्ड पहुंचे और दिल्ली सरकार से गुहार लगाई कि हमें निकाला ना जाए, हमें परिवार से बेदखल ना किया जाए। अगर ऐसा करते हैं तो हम दिल्ली सरकार के विरोध में उनके आवास के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे और लास्ट तक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। वहीं दिल्ली के एलजी से भी गुहार लगाई होमगार्डों ने कि हमें नौकरी से ना निकाला जाए, हमारे परिवार बच्चे आखिर कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे। इन्हीं सभी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में दिल्ली के होमगार्ड आज दिल्ली के जंतर मंतर पर दिल्ली सरकार का विरोध कर रहे हैं। इस मौके पर हर खबर की टीम ने वहाँ पर आए होमगार्डों से बात की। आइए हम सुनाते हैं इन सभी का क्या कुछ कहना। क्या नाम? मेरा नाम रोहित गौतम है। रोहित गौतम देख रहा है, ये दिल्ली होमगार्ड है या ऑल इंडिया के होमगार्ड आज दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और क्या डिमांड आप लोगों की है? ये हम सभी 8,500 जवान दिल्ली होमगार्ड के जवान हैं और हमारी समस्या ये है कि 31 मार्च 2024 को हमें हमारी नौकरी से हटाया जा रहा है और हमें हटाकर 10,000 नए लोगों को रखा जा रहा है, जबकि हम 8,500 जवान दिल्ली होमगार्ड में पिछले 14 वर्षों से लगातार ड्यूटी करते आ रहे हैं। आज हमारे साथ दिल्ली गवर्नमेंट अन्याय करने जा रही है। हमारी डिमांड ये है कि हमको नौकरी से ना निकाला जाए और हमें ही हमारी 60 वर्ष की उम्र तक नौकरी पर रखा जाए। क्यों दिल्ली सरकार ऐसा क्यों कर रही है? आखिर क्या कारण? दिल्ली सरकार की नीयत में खोट आ चुका है। दिल्ली सरकार ने सन 2014 में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं सबको पक्की नौकरी दूंगा, हमारी नीयत सही है, लेकिन आज उनकी नीयत में कमी आ चुकी है, उनकी नीयत में खोट आ चुका है और वह सबको बेरोजगार के रास्ते पर सबको लेकर जा रही है। पहले उन्होंने 10,000 सिविल डिफेंस कर्मचारियों को बेरोजगार किया है और अब दिल्ली होमगार्ड का जवान उनके लिए टारगेट है। तो आज किससे मांग कर रहे हैं? आज हम दिल्ली सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि हमें ना निकाला जाए, हमें हमारी 60 वर्ष की उम्र तक रखा जाए। अगर नहीं सरकार मांगती, आगे के कदम क्या होंगे होमगार्डों के? अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मांगती है तो आगे के कदम हम जब तक रोड पर बैठेंगे जब तक हमारी मांग मानी नहीं जाएगी और निश्चितकालीन धरना होगा हमारा आगे से। हम यही कहना चाहते हैं कि हमें नौकरी से ना निकाला जाए। अगर हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो हमारे बीवी बच्चे रोड पर आ जाएंगे, हमें बच्चों की फीस भरनी मुश्किल हो जाएगी, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। इस उम्र में हम 15 साल नौकरी करने के बाद में इस उम्र में कहाँ पे नौकरी ढूंढेंगे और कौन हमें नौकरी देने के लिए बैठा हुआ है? अगर हमसे कहते हैं कि अब तुम दौड़ मारो तो इस उम्र में कौन दौड़ मार सकता है? हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारी नौकरी ने काम नहीं कर रहे थे, उनको निकाला जा रहा है। हम सही नहीं कर रहे थे। हम अपनी ड्यूटी करने में पूरे सक्षम हैं। जो एक दिल्ली पुलिस का जवान ड्यूटी करता है वही ड्यूटी हम करते हैं। जी सर, मैं यही कहना चाहूँगा, हम सभी दिल्ली होमगार्ड किसी भी अब दूसरी नौकरी के सक्षम नहीं है। जो हमें 15 साल से ड्यूटी दी जा रही है उसमें हमें सुचारू रूप से 60 साल के लिए समय बढ़ाया जाए, जिससे हमारे परिवार का पालन। सर, हमें भर्ती से कोई ऐतराज़ नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि हमें ना निकाल के हमें रहने दिया और जितनी ज़रूरत है उतनी निकाले, जैसे हर स्टेटों में चलता है कि पुराने रहे, जितनी ज़रूरत है उतनी भर्ती करो और हमें निकाला ना जाए। हमारी सर्विस नई भर्ती शुरू की तो पुरानों को क्यों निकाल रहे हैं? बस इनके साल की आपकी जो हमें 15 साल हो गए लगभग करते, सन 2009 से हम इस संस्था में लगे हुए हैं। हम दिल्ली होमगार्ड से हैं। हम ये कहना चाहते हैं, जब हमें 15 साल हो गए हैं ड्यूटी करते हुए तो अब हमें क्यों निकालने के लिए बोला जा रहा है? कितने साल के लिए भर्ती किया जाएगा? हमें 3 साल के लिए प्लस 2 साल 5 साल के लिए भर्ती किया गया था, तो हमें 15 साल हो गए। 15 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वैसे ये कह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ ये करो, तो बच्चों की भी पढ़ाई करें। हम तो हैं हो ही जाएंगे बेरोजगार, बच्चों का हमारा भविष्य बिल्कुल खराब हो जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? क्या आप लोगों को कोई नोटिस दिए गए निकालने के लिए? कोई नोटिस नहीं दिया गया। अभी हमें ये कहा गया कि भर्ती हो जाएगी और तुम्हें निकाला जाएगा, मतलब 31 मार्च तक का टाइम दे रखा है। ये हमारे डीजी साहब ने भी बोल दिया है हमें कि रेडी लगाओ, पटरी लगाओ, कुछ भी करो आप लोग जैसा है, लेकिन 31 मार्च को तुम्हारा साफ यहाँ से सफाया कर दिया जाएगा।
प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, 8,500 लोग जो इसमें अभी कार्यरत हैं वो कम से कम 14, कोई 12 साल, कोई 13 साल, कोई 14 साल से इसमें नौकरी कर रहा है। हम सब की उम्र अब इस तरह से हो चुकी है कि हम कोई और प्रोफेशन में जाने के लायक नहीं। हमने अपनी सारी जवानी इस होमगार्ड के डिपार्टमेंट को दी है, ठीक है। हमने हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके काम किया है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमें इस तरह से बेरोजगार कर नई भर्ती ली जा रही है। नई भर्ती के विरोध में हम नहीं हैं, नई भर्ती लेना चाहते हैं, नई भर्ती लें, लेकिन जो पुराने जो काम कर रहे हैं उनको निकाल कर नई भर्ती लेने का क्या मतलब है, ठीक है ना। 1-2 लोग अगर भूखे हैं, एक के मुंह से रोटी छीन करके दूसरों को रोटी दी जाए तो ये क्या न्यायपूर्ण बात है। कौन निकाल रहा है? हमारा जो डिपार्टमेंट है, दिल्ली सरकार है, एलजी साहब है, ये तो वो बताएंगे ना। हमें तो सिर्फ ये पता है कि हमें निकाला जा रहा है। हाँ, हम दिल्ली होमगार्ड से यहाँ धरने में इकट्ठे हुए हैं और क्या है कि 8500 लोग अभी कार्यरत है होमगार्ड में। हम भर्ती के खिलाफ नहीं है, भर्ती निकालो। जो लोग कम हैं उनके लिए भर्ती निकाली जाए, लेकिन हमें कंटिन्यू किया जाए 60 साल के लिए, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाना लिखाना है। नहीं सुनवाई होगी, क्या कदम उठाएंगे? कदम उठाएंगे, बेरोजगार हो गए तो लास्ट में वही है, सब लोग मरने की राह पे ही चलते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ेंगे, घर का खर्च नहीं चलेगा, बीमारों का इलाज नहीं होगा तो क्या किया जाएगा। 2009 से 2024 आ गया, कंटिन्यू इसको टाइम दिया है, तो अब हमारे लिए कहाँ नौकरी है? कहीं भी नहीं। यहीं रहेंगे, कुछ भी करेंगे, मरेंगे, लड़ेंगे, जो करेंगे यहीं रहेंगे। दे रही है तो हमें बेरोजगार क्यों कर रही है? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, हम लोगों की तरफ देखें, हमारे परिवार की तरफ देखें। हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया 15 साल महकमे को देकर? हर मोड़ पे हम साथ में रहे। कोरोना में जहाँ हमें कोई सुविधा नहीं मिलती तब भी हमने ड्यूटी करी है रेगुलर, कोई रेस्ट नहीं, कोई मेडिकल सुविधा नहीं। इतना अनुदान देने के बाद भी हमें क्यों बाहर निकाला जा रहा है और क्यों बेरोजगार कर रहे हैं? बस सरकार से यही चाहेंगे हम, जब आप नए बेरोजगार निकाल दे तो हमें बेरोजगार क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, हम दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे जहां दिल्ली के होमगार्ड एकजुट हुए और उनकी मांग है दिल्ली सरकार से कि उनको निकाला ना जाए, क्योंकि उनका कहना है कि 10,000 के आसपास अब भर्ती भी निकाली गई, मगर पुराने जो होमगार्ड है, जो कार्यव्यस्त है, आज की ड्यूटी भी कर रहे हैं, उनको आखिर क्यों निकाला जाए। इसी लड़ाई को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पे आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में ये लोग यहाँ पे पहुँचे अपनी मांग को लेके दिल्ली सरकार से, और दिल्ली के एलजी से मांग है कि उनको ना निकाला जाए। नई भर्ती से उनका कोई ऐतराज़ नहीं, नई भर्ती करे, मगर जो पुराने लोग हैं उनको ना निकाला जाए। अगर निकाला जाता है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर भी धरना प्रदर्शन दिया जाएगा और लास्ट तक ये लड़ाई जाएगी। हर खबर से आजाद।